कुछ लोग इसी दिक्कत में रहते हैं। अरे वो क्या बोल रहे थे, अरे यार उन्होंने हमको ऐसा क्यों देखा, उन्होंने हमको ऐसा क्यों कह दिया। अरे भाई देखने वाले ने देख लिया, कहने वाले ने कह दिया, अपनी अपनी मुसीबतें हैं, जिसका जैसा मुंह जिसकी जैसी आंखें वैसे बोल रहे, तुम क्यों टेंशन में मर रहे। कुछ लोग चाहे, कुछ लोग एक आदमी हमें मिला, बोले गुरुजी आप ऐसा कह रहे, 4 लोग क्या कहेंगे। हमने कही 4 लोगों की टेंशन हमें नहीं है, 4 लोगों को हमारी टेंशन है। हम 4 लोगों की टेंशन लेंगे वो क्या कहेंगे तो फिर तो हो ही है, ना खा पाएंगे ना जी पाएंगे। ये आदमी है, दुनिया है, बड़ी अजीब दुनिया है। यहाँ किसी न किसी को जीने थोड़ी दिया, बोलने वालों ने कुछ भी बोलते रहते। एक राजा रानी दोनों जा रहे थे, रहे होंगे तुम्हारे बंबई के। राजा रानी एक घोड़ी लेकर जा रहे थे, पुराना जमाना, घोड़ी साथ में थी। राजा बोला चलो रानी घूमने चलते हैं। बोले कहाँ, बोले भिवंडी। राजा और रानी बैठे, कहाँ से, दादर से। घोड़ी पर बैठे, जैसे ही चले आगे चौराहे पर पहुंचे, कुछ लोग बैठे थे, पुराना जमाना। बोले देखो तो क्या जमाना आ गया, छोटी सी घोड़ी 2-2 बैठे। राजा बोला रानी बेइज्जती हो रही है। रानी बोली क्या करें, तो राजा बोला एक काम करो, तुम बैठो, हम पैदल चल रहे हैं। और राजा ने लगाम पकड़ी घोड़ी की, और रानी बैठी हुई। आगे एक चौराहे पे कुछ पनिहार ने पानी भर के जा रही थी। पुराना जमाना मुंबई, तब ट्यूबवेल नहीं थे। तब तक कुछ माताएं बोली देखो तो क्या जमाना आ गया, खसम को पैदल चला रही है और खुद घोड़ी पे बैठी। रानी बोली महाराज आपने तो हमारी बेइज्जती करवा दी। राजा बोला क्या हुआ, देखो औरतें क्या कह रही हैं। तो राजा बोला क्या करें। रानी बोली हम पैदल चल रहे, आप बैठो। राजा बोला ये बहुत बढ़िया है। अब राजा बैठ गया, रानी पैदल चली। तो और चौराहे से निकले। बोले कहाँ, बोले थाने। थाने से चौराहे से निकले तो 4, 5, 10 लड़के बैठे थे चौराहे पर। लड़के बोले देखो तो क्या जमाना आ गया, शर्म नहीं आती है, स्वयं सांड जैसा घोड़ी पे बैठा है, कोमल सुकुमार सी पत्नी को पैदल चला रहा है। राजा बोला रानी हमारी बेइज्जती करा दी तुमने। तो रानी बोली अब क्या करें। राजा बोले दोनों पैदल चलो। अब दोनों पैदल चले घोड़ी को लेकर। तो एक चौराहे पे बुढ़े बैठे थे। बोले कहाँ, बोले बस भिवंडी के कोने पे। तो कोने पे बैठे हुए बुढ़े बोले देखो तो क्या जमाना आ गया, घोड़ी साथ में है फिर भी ये पैदल चल रहे हैं। राजा बोला अब तो चलने में भी दिक्कत है। तो बोले क्या उपाय है। रानी बोली अब घोड़ी को ही कंधे पे उठा लो, एक ही उपाय बचा। तो अब मुंबई वाले होते ही ऐसे हैं। तो बगल के मकान से रस्सा मांगा, एक बड़ी लकड़ी खोजी गई। और वो लकड़ी चूंकि हमारे आश्रम के पास की थी। लकड़ी में रस्सी बांधी, घोड़ी को जबरदस्ती पकड़वा कर लोगों से उल्टा करवाया। उसके पैर रस्सी में बांधे और उसके पैर दो पैरों को ऐसे बांधा, पीछे वाले पैरों को ऐसे बांधा, फिर लकड़ी डाली और फिर रानी ने उठाया एक तरफ से, राजा ने। अब भयंकर वजन, दोनों चले पसीना डालते हुए। एक चौराहे पे फिर पहुंचे। अब भिवंडी के ही चौराहे पे आ गए। भिवंडी के चौराहे पे त्रिपाठी जी के बाहर के मकान के पास 4 लोग बैठे थे। बोले आज तक घोड़ी पर बहुत लोग बैठे देखे, आज घोड़ी को पहली बार कंधों पे बैठा देख रहे हैं। राजा बोला लो फिर बेइज्जती हो गई। रानी बोली अब क्या हुआ। बोले लोग कह रहे हैं कि घोड़ी पे लोग बहुत देखे, पहली बार लोगों पे घोड़ी देख रहे हैं। तो राजा बोला अब क्या उपाय है। बोले अब तो एक ही उपाय है, घोड़ी छोड़ दो। तब तक रानी बोली काय को मर रहे हो, उठाओ ज्यों के त्यों जैसे दोनों बैठे थे बैठो। ये दुनिया है, ना पैदल चलने देगी ना बैठने देगी, ये दुनिया बोलती ही रहेगी। राजा और रानी ने दोनों ने घोड़ी को उठाया, दोनों बैठ गए और दोनों भिवंडी होते हुए वापस दादर चले गए। इससे सिद्ध होता है कि दुनिया किसी को जीने ये कहेगी तुम बागे सुधाम आए भाई, तुम्हें कहेंगे कहाँ बाबा के चक्कर में पड़े, बेफिजूली में 27 साल 28 साल के लड़के के चक्कर में कहाँ बेफिजूली में समय बर्बाद कर रहे, ये वो दुनियादारी। ऐसा कहीं होता है जो सब बेफिजूली है।
तुम्हें तरह तरह की बातें कहेंगे, तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम बेफिजूली में पागल हो गए हो, सब बर्बाद कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हैं। समझ जाना ये वही किसी चौराहे वाले मोहल्ले के लोग हैं जो अभी हमने बताए हैं। तो ये दुनिया है। अच्छा, अब तुम भक्ति कर रहे तो लोग कहेंगे बाबा के चक्कर में कहां पड़े, अब तुम भक्ति ना कर, नास्तिक है, नास्तिक, पूजा पाठ राक्षस है, पक्को राक्षस। अब लो, भक्ति ना करो तो राक्षस, भक्ति करो कहां बाबा के चक्कर में पड़े, बड़ी हालत है। तो ये दुनिया बड़ी अजीब है, इसलिए कहने के चक्कर में मत पड़ो, करते रहो, चरे बेती। तो लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में मत रहो। गणेश जी से सीखो, गज मुख है, गजानन, इसलिए इनका नाम है गजानन। क्या नाम है? गजानन नाम है। गजानन नाम का मतलब ही है दुनिया चाहे स्तुति करे या निंदा करे, दोनों में ही नहीं पढ़ना चाहिए। स्तुति करे तो समझना भगवान की कृपा है, निंदा करे तो समझना हमारे अवगुणों को कम कर रहा है। तब तो संत कहते हैं निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। बिना पानी के, बिना साबुन के निंदक हमारे अवगुणों को, हमारी बुराइयों को दूर कर देते हैं। इसलिए गणेश भगवान की, हम गणेश जी से यही सीखें कि हम अपने मन को निर्मल करें। गणेश जी से यही सीखें कि कोई हमारी निंदा करे या स्तुति करे, लेकिन हम दोनों में ही अपनी भक्ति पर अडिग बने रहें। ये गणेश भगवान से सीखें।